हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। तो आज के क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट को ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहास पूरा उसका सिलेबस जीएस का सारा हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो एक है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह हम लोग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसे अवश्य देखिए। और ये आज का टॉपिक नंबर 2 है वैदिक सभ्यता, और इसके आगे हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसको। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग देख लेते हैं कि शुरुआती चरण इसका था, जो इसका समय पीरियड था किसी भी सभ्यता का। एक तो वनडे एग्जामों की परीक्षाओं में हम लोग ये डेट और थोड़ा स्थान यहीं तक थोड़ा सीमित होता है, तो इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख लेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी या 1500 से 600 BC मानी गई है, 1500 BC से 600 BC। अब इसी में आगे चलकर देखते हैं अच्छा कि सामान्य परिचय देख लेते हैं कि यह है क्या, कहाँ से शुरू हुई। तो हड़प्पा संस्कृति आप लोगों ने कल पढ़ा होगा कि हड़प्पा संस्कृति जो थी 2350 से 1750 उसकी डेट थी रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास वह सभ्यता खत्म हो चुकी थी 1750 के करीब। तो 1500 ईसा पूर्व में सप्त सिंधु प्रदेश में ही एक अन्य मानव संस्कृति की गतिविधि को देखने को मिलती है, जो हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति नगरीय सभ्यता थी और ये जो वैदिक सभ्यता थी यह मुख्यतः ग्रामीण कबीलाई संरचना पर आधारित सभ्यता थी। तो इसकी जानकारी हमें 4 वेदों से मिलती है। और सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिलती थी? उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं से, और या फिर जो साक्ष्य संरचनाएं बनी होती थी उनके द्वारा उस सभ्यता की जानकारी हमें मिली। लेकिन जो वैदिक सभ्यता की जानकारी थी यह हम लोगों को 4 वेदों के द्वारा मिली। क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों के द्वारा मिलती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो बनाई गई थी या जो निर्मित हुई थी संस्कृति, वह आर्यों ने की थी, इसीलिए इसको आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। और आर्यों में जिन लोगों की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है उन्हें ऋग्वैदिक आर्य, और जिन लोगों की जानकारी हमें बाकी 3 वेदों से प्राप्त होती है उनको उत्तर वैदिक आर्य कहा गया था। और इसका समय काल देख लेते हैं। इसको फिर पुनः 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व चला था, और जो उत्तर वैदिक काल था तो ये 1000 से 600 BC चला था। और ये पूरी तरह से देखा जाए तो ये 1500 से 600 BC माना गया है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कितने में थी? आप लोग ये टाइम लाइन जितना पढ़ते चलिएगा लास्ट तक देखेंगे हम लोग की टाइम लाइन। 2350 से सर्वमान जो तिथि थी 2350 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता, 1500 से 600 BC तक वैदिक सभ्यता मानी गई है। और उत्पत्तिकर्ता देखते हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर भी इसी तरह पढ़ा था और यहाँ पर भी इसी तरह पढ़ेंगे और आगे भी इसी तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि आर्यों की प्रथम गतिविधियों का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था, लेकिन विद्वानों में यह मतभेद है कि यह यहीं के निवासी थे या फिर कहीं बाहर से आए थे। तो कश्मीर व हिमालय के रहने वाले थे, ये मानना था LD कल्ला साहब का। और संपूर्णानंद अविनाश चंद्र का कहना था कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के ही थे, या कहीं बाहर से नहीं आए हैं या यहीं के निवासी हैं। और ब्रह्मर्षि देश, इन्होंने कहा था, गंगानाथ झा ने कहा था कि यह ब्रह्मर्षि देश के निवासी हैं। और राजबली पांडे के द्वारा कहा गया कि यह मध्य देश के निवासी हैं। ये आगे ये टर्म हम लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपनी पुस्तक कौन सी है? ये पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में इन्हें कहाँ का उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया गया है। और मैक्स मूलर ने इन्हें मध्य एशिया से आया हुआ बताया है। और जो आर्य शब्द था, आर्य शब्द सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये आर्य शब्द एक भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ, सभ्य, कुलीन, साधु होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। और आर्य शब्द का वर्णन अगर पूछे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में इसको 33 बार ये आया है। ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का वर्णन आया है। पूछ भी सकता है, नहीं पूछ भी सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देखते हैं कि पता कहाँ से चलता है हम लोगों को। तो विभिन्न स्रोत हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है। एक पुरातात्विक स्रोत है, एक है साहित्यिक स्रोत बोला जाता है, और पुरातात्विक स्रोत बोला जाता है। तो अभी पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखते हैं कि एशिया माइनर या बोगज गई और कस्सी का अभिलेख या ईरान का है, और यह है आपका तुर्की का। ये करीब इसमें 1400 BC में यहाँ पर 2 कबीले थे, एक था हित्ती और दूसरा था मितन्नी। हित्ती का राजा था सुब्बी लम्मा और मितन्नी का राजा था मतऊजा। तो इन दोनों राजाओं में जब संधि हुई थी तो उनमें 4 देवताओं की सौगंध ली गई थी। तो वो 4 देवता कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। तो इनका वर्णन यहाँ से मिलता है हम लोगों को।
और कस्सी के अभिलेख में जो ये मिला था 1600 BC में। इसमें कहा गया था ईरान का कि ईरान से आर्यों की एक शाखा भारत की ओर गई है, और इसी कारण वो जो हमारे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो इस सिद्धांत पर हैं कि यहीं पर आए थे या बाहर से आए थे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एशिया माइनर या बोगज गई और कस्सी का अभिलेख। क्या बातें हुई? एशिया माइनर या बोगज गई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं की चर्चा की गई है? तो 4 वैदिक देवताओं की चर्चा की गई थी। कौन थे वो? इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नासत्य थे। चाहे लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो PDF शायद उपलब्ध हो जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। और जो यहाँ पर नासत्य हैं, नासत्य ये अश्विनी को कहा गया है। आप लोग देखेंगे कि अश्विनी अभी ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में ये डॉक्टर का काम करेंगे। तो आगे देखते हैं कि साहित्यिक देख लेते हैं, और इनकी चर्चा जो साहित्य में मिलती है वो कहाँ कहाँ से? वेदों से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और ब्राह्मण ग्रंथों से बारी जानकारी प्राप्त होती है, आरण्यक और उपनिषद। अच्छा, वेद हैं तो वेद 4 वेद हैं। एक हो गया ऋग्वेद, आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद। तो इन तीनों को क्या कहा गया है? वेदत्रयी कहा गया है, वेदत्रयी। अब आप लोग सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और अथर्ववेद को इसमें नहीं रखा गया है वेदत्रयी में। अगर पूछा जाए इसी तरह कि वेद, चारों वेद दे दिए जाएँ, वेदत्रयी किस में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे कि वेदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये सरल भाषा में लिखे जाते थे। अब जैसे संस्कृत लिखी जाती थी, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण किया जाता था ताकि अच्छे लोगों में ये पहुंच सके। उसी प्रकार जो वेदों की भाषा संस्कृत में थी ही, तो इनको सरल ढंग से पहुँचाने के लिए से ये गद्य पद्य में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर इनको गद्य में लिखा गया, जिससे आम जनमानस इसकी बातों को समझ सके। और आरण्य क्या होता था? ये दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत होते थे, जहीं जंगलों में दूर जाकर गुरु समीप बैठकर। तो ये उपनिषद में गुरु समीप बैठकर, उपनिषद क्या होता था? गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा होती थी, वो चर्चा होती थी, वो उपनिषद में लिखी गई। और जो आरण्यक थे, ये इसमें रहस्यवादी और दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए हैं। तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए, और इनसे हमको इनकी जानकारी मिलती है। और कैसे कैसे मिलती है ये आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वेदों में देख लेते हैं कि ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना जो की गई थी महर्षि कृष्णद्वैपायन के द्वारा की गई थी। इनका नाम वेद व्यास जी भी है। इसमें देवताओं की छंदबद्ध स्तुति की गई है। इसके 3 भाग आप लोग ध्यान रखिएगा, साकल, बालखिल्य और वासमल हैं। ऋग्वेद में मंडल, अष्टक, सूक्त और मंत्र हैं। अब मंडल देखा जाए ऋग्वेद में तो 10 मंडल हैं, और अष्टक देखा जाए तो 8 हैं। सूक्त देखा जाए इसमें कितने हैं? तो ये हैं 1028 सूक्त हैं, और मंत्र जो हैं 10,580 मंत्र हैं। और प्रत्येक मंत्र की शुरुआत में अग्नि देवता की उपासना से वो प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता था कि अग्नि जो है वह मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। उसमें जो भी आहुति वगैरह डालेंगे वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुँचेगी। तो ये चीज़ हो गई ऋग्वेद में। और इसका तीसरा मंडल जो है, 10 मंडल में तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है, और चौथा मंडल में कृषि के लिए मंत्र दिए गए हैं। 24 मंत्र कृषि के लिए दिए गए हैं इसके चौथे मंडल में। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराज्य युद्ध का वर्णन है। दासराज्य युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदास और 5 अनार्य थे। सुदास और अनार्यों के बीच जो आर्य थे और जो आर्य नहीं थे वो अनार्य बोले गए। जो यहाँ के मूल निवासी थे, पहले थे, बाद में आर्य आए। तो सुदास और अनार्य के बीच ये युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? रावी नदी के तट पर होता है। रावी नदी के तट पर होता है, और जिसमें सुदास विजयी रहा था। और ऋग्वेद में 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया था। वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ होता था वर्ण या चयन से होता था। इसमें कहा गया था गौरवर्ण या सामवर्ण, कोई सामाजिक व्यवस्था से इसका लेना देना नहीं था। ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, और ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। इतनी चीज़ें आप लोग याद करिएगा इनको। जैसे
सातवें मंडल में कौन से किसका वर्णन है, 9वें मंडल में किसका वर्णन है, 10वें मंडल में। तो जो इम्पॉर्टेंट हैं ये लोग आप लोग याद रखिए। और यजुर्वेद में देख लेते हैं कि यह याज्ञिक अनुष्ठान, कर्मकांड एवं बलिदान प्रथा से संबंधित था। यजुर्वेद में यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया था। गद्य में इसके दो भाग हैं, एक होता है गद्य में जो लिखा गया था उसको कृष्ण, और दूसरा लिखा गया था जो पद्य में वह उसको बोला जाता था शुक्ल। तो जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है वह यजुर्वेद है, और शुक्ल जो यजुर्वेद है वो पद्य में लिखा गया था, और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया था। और इसका जो पुरोहित होता है जो उसको बोला जाता है अधर्यु, और जो ऋग्वेद का जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं जो पुरोहित होता था उसको होता कहा जाता है, होता या होत्र कहा जाता है। ये चीज़ें जितनी भी हैं आप लोग याद करिए जो, और बाकी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कर रहे होंगे। ये जो लेक्चर है आप लोगों को बस एक कहानी टाइप बनाने में दिया जा रहा है कि आप लोग इसका विजुअलाइजेशन कर सकें कि किस तरह ये आर्य सभ्यता क्या थी, कैसे थी। बाकी जो फैक्ट हैं वो भी हैं इसमें, और बाकी जो छूटेंगे वो हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कर रहे होंगे। आप लोग इसको मेमोराइज़ करिए कि ताकि जब क्वेश्चन पूछे जाएं या हम लोग हल कर रहे होंगे तो ये नया सा कुछ ना लगे कि ये क्या पूछ रहे हैं या फिर ये क्या बला है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इसके दो भाग हैं, मतलब ये दो भागों में लिखा गया था। ये कृष्ण यजुर्वेद आप लोग ध्यान रखिए कि ये गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद ये पद्य में है। अब आता है सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित इस वेद में संगीत और गायन के बारे में बताया गया है। यह पूर्णतया सांस्कृतिक सभ्यता पर आधारित था। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, और स्वरों का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, सामवेद में हुआ था। बस इतनी चीज़ आप लोग इसमें याद रखिए। और इसका जो संकलन जैमिनी सुकर्मा ने इसमें योगदान दिया था। इसके कितने हैं भाग हम लोगों को आप लोगों को बता देते हैं, उसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक जैमिनी इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, जैमिनी। बाकी कौथुम राणायनी है, तो जैमिनी का संकलन किया था सुकर्मा ने, आगे इसका जिक्र आएगा, सुकर्मा ने किया था। और संगीत गायन से संबंधित है, यह आप लोग जानते हैं। और अथर्ववेद यह सबसे लोकप्रिय वेद, श्रेष्ठ वेद और ब्रह्मवेद है। नवीन वेद भी है जिसमें जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, औषधियों और कृषि में हानि पहुंचाने वाले कीटों और उनका इलाज, इससे संबंधित सारी जानकारियां दी गई हैं। तो सबसे नवीन वेद कहा गया है। इसकी रचना सबसे बाद में हुई होगी। इसके दो भाग हैं, शौनक और पिपलाद। इसमें कृषि को कीटों, अनावृष्टि, अतिवृष्टि से बचाने के मंत्र हैं। ये पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कई बार कि किस वेद में कृषि में कीटों, अनावृष्टि और अतिवृष्टि से बचाने के मंत्र हैं, तो वह अथर्ववेद में हैं। अब वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में आप लोग देखिएगा जैसे कि ऋग्वेद में बस इतना ही याद रखिएगा, पीटी परीक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं कि ऋग्वेद का जो होता था उसके क्या बोला जाता था, उसको होता या होत्र बोला जाता था। और जो यजुर्वेद का होता था उसको बोला जाता था अधर्यु। और सामवेद का उद्गाता। और जो अथर्ववेद का होता था उसको ब्रह्मण या ब्रह्मा बोला जाता था। ये चीज़ें आप लोग अवश्य याद करिएगा। और विषय वस्तु आप लोगों को मालूम है इसकी कि ऋग्वेद में या देवताओं की स्तुतियाँ होती थी, छंदबद्ध तरीके से इसका संकलन किया जाता था। और यजुर्वेद में ये जो अधर्यु था ये याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ करने की वो जो जितनी भी तरीके होते थे। अब बीज गणित का यहीं से माना जाता है कि बीज गणित की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और सामवेद उद्गाता ये संगीत गायन से संबंधित है। और ये ब्रह्मण या ब्रह्मा इसको बोला जाता है, इसमें है लौकिक विषय हैं। लौकिक विषय जैसे जादू टोना, भूत पिशाच, औषधियाँ, इनके बारे में चर्चा की गई। इसका एकमात्र जो है गोपथ है। गोपथ आप लोग ध्यान करिएगा, गोपथ ये क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ है। तो आप देखते हैं वैदिक कालीन की जो सामाजिक व्यवस्था थी यह कैसी थी। अभी आप लोगों ने देखा इनकी उत्पत्ति, समय पीरियड, और जो साहित्य देख लिया है। इसके आगे भी हम देखेंगे भी साहित्य। अब देखते हैं वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था कि समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था। परिवार के सारे निर्णय लेने का अधिकार पिता को होता था। और इसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती थी। माता पक्ष एवं पिता पक्ष दोनों लोग साथ साथ रहते थे।
प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग से था, बाद में इसको वर्ण से ले लिया गया। चयन से ये ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात कर रहा है। अभी उत्तर वैदिक कालीन समाज में ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और यहाँ पर स्त्रियों की दिशा भी काफ़ी अच्छी थी, उनको जातस्तम कहा गया, यानी कि स्त्री ही घर है। इनको स्त्रियों को सभा एवं समिति में जाने का अधिकार प्राप्त था। ये पिता की संपत्ति में भाग भी ले सकती थी। तो इस प्रकार इनको काफ़ी सारे अधिकार प्राप्त होते थे। आगे देखते हैं कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह, अंतर्वर्गीय विवाह, स्वेच्छा से विवाह का अधिकार प्राप्त होता था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा प्रचलन में नहीं थी। अविवाहित स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था, इनको पिता की संपत्ति में। अब यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है, अमाजू किसे कहा जाता था? खान पान इनका शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का था, और गायों के लिए अघन्या न मारे जाने योग्य इनको कहा गया था। और वस्त्र और आभूषण भी होते थे, वो हर उसमें होते हैं किसी भी सभ्यता में। जैसे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था वस्त्र और आभूषण, उसी प्रकार आप लोग कुछ आइडिया इसका लगा लीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेट की परीक्षाओं में, लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नीवी जो है, कमर के नीचे से जो वस्त्र पहने जाते थे, कमर के नीचे, उसको बोल लेते हैं नीवी या अधिवास। नीवी या अधिवास बोलते हैं उसको। इसी प्रकार जो है वासस, वासस जो होता था यह कमर के ऊपर पहना जाता था, कमर के ऊपर। कभी कभी पूछ लेता है यहाँ से, कमर के ऊपर। और एक था इसमें उसड़ीय, ये क्या होता था? या पगड़ी होती थी। तो ये कुछ शब्द हैं इससे संबंधित, आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, कि यहाँ पर भी परिवार पितृसत्तात्मक ही थे। आप लोग समझिए, इनको दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक था 1500 से 1000 के बीच की बात हो रही थी, और ये यहाँ पर 1000 से 600 BC की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक ही थे और संयुक्त परिवार ही था व्यवस्था। लेकिन माता और पिता पक्ष यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में साथ साथ रहते थे। अब उत्तर वैदिक काल में ये अलग अलग होने लगे। यहाँ पर 4 वर्ण, जो ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण थे, वो वहाँ पर जटिल नहीं थी जाति व्यवस्था। लेकिन ये जो उत्तर वैदिक काल आया, अब यहाँ पर काफ़ी सारा भेदभाव किया जाने लगा। उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का ही वो होता था, यानी कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और इनका भी जो होता था, इसमें ब्राह्मण जल्दी अवस्था में स्कूल जाता था, उसके बाद क्षत्रिय का बच्चा जाता था, उसके बाद जो वैश्य होते थे उनकी जो उपनयन संस्कार की आयु थी बढ़ते क्रम में थी। और इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। और यहाँ पर स्त्रियों की अच्छी दशा में कुछ कमियां आने लगती हैं। हालांकि जो सूत्र काल में इनकी 300 से या 600 से 300 BC में जो स्त्रियों की दशा थी उससे तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल से थोड़ा थोड़ा इनकी कमियां आने लगी थी उनकी स्थिति में। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया है। और मैत्रायणी संहिता जो थी उसमें स्त्री को शराब, जुआ और विष के समान बताया गया है। ये दिखाता है कि समाज में उनकी स्थिति धीरे धीरे गिर रही थी। और शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग है, ये इसकी उपयोगिता को भी दिखाता है। नमक, रोटी, चावल और हाथी बाघ की जानकारी थी, जबकि हाथी बाघ की जानकारी ऋग्वैदिक काल में लोगों को नहीं थी। अब देवमंडली देख लेते हैं कि देवताओं को कैसे क्या। तो अंतरिक्ष के देवता अग्नि, सूर्य, अदिति, मित्र, सविता और 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए थे। पृथ्वी के देवता अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, पृथ्वी है और ये सरस्वती है। आकाश का देवता अग्नि, रुद्र, इंद्र, आप, मरुत, पुर्जन्य बादलों का देवता था। अब ये ऋग्वैदिक काल में इनका दूसरा पोस्ट थी, और यहाँ पर आकर ये उत्तर वैदिक काल में ये दूसरी पोस्ट पे हो जाएंगे। जैसे कि सबसे ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता बताए गए हैं इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में 3 देवता प्रमुख थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। और इंद्र को काफ़ी उनकी पोस्ट नीचे कर दी गई है। यहाँ पर वो सर्वप्रथम प्रमुख देवता होते थे, और वहाँ पर घर लूटने वाले, इस तरह के उनके नामों के लिए प्रयोग मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में सबसे देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। ऋग्वैदिक काल में अश्विनी को चिकित्सा के देवता माने जाते थे, लेकिन वैदिक काल में इनको कृषि का देवता या चूहा हंता शब्द का प्रयोग किया गया है, चूहा हंता।
और कहाँ डॉक्टर थे। आगे देखते हैं, सोम देवता, बृहस्पति ये गुरु होते थे, यम मृत्यु के देवता होते थे, पुरजन्य ये बादलों के देवता होते थे। तो इसी प्रकार रुद्र जो हैं ये संहार के देवता होते थे। तो ये इनकी देवमंडली है। अब आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जीवन। पूर्व वैदिक समाज में निम्नतम इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती थी, वह ग्रह या कुल होती थी। इसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। और जब 6ठी शताब्दी के बाद जाएंगे, महाजनपद काल शुरू होगा, तो ये कई सारे जन मिलकर जनपद का निर्माण करेंगे। वो हम लोग महाजनपद काल में देख रहे होंगे। पूर्व वैदिक काल में कबीले की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती थी। विजय का श्रेय पूरे कबीले को दिया जाता था। और यहाँ पर भूमि की जो महत्व थी वह महत्व नहीं था। राजा का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। सारी जो निर्णय होती थी वह सभा और समिति या लोगों के द्वारा मिलकर ली जाती थी। सभा और समिति नाम की 2 समितियां होती थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। और जबकि उत्तर वैदिक काल में कबीलाई संरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिसके कारण अब क्षेत्र आधारित युद्ध होने लगे थे। अभी समझेंगे कि आगे कि ये भूमि का महत्व कैसे कैसे बढ़ा। अब पूर्व वैदिक समाज में राजा का ज़्यादा महत्व तो नहीं था, यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है। उस पर तमाम तरह के नियंत्रण होते थे। उत्तर वैदिक राजा, जो वैदिक राजा था, यह अबाधिक शक्ति का स्वामी था। इस पर किसी प्रकार के कोई नियंत्रण नहीं होते थे। इसके लिए भूपति शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्व वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा पूर्वक कर दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा को अब नियमित कर देना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे भाग या शुल्क कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल में राजा के नियंत्रण में कई सारी संस्थाएं होती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में मात्र सभा ही प्रमुख थी। बाकी सारी संस्थाएं महत्वहीन हो गई थी। राजा ही सर्वोपरि होता था। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था जन आधारित थी ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र आधारित थी। कई जनों को मिलाकर अब जनपद बन गए थे। और यहाँ पर अभी आएगा, आगे देखेंगे कि लोहे की खोज के कारण सारा सिस्टम बदलता है। यहाँ पर जैसे ही लोहे की खोज की प्राप्ति हुई तो अधिक गहराई से ज़मीन में उत्पादन होने लगा था, जुताई की जाने लगी, जिससे उत्पादन बढ़ने लगा था। अब उत्पादन जब बढ़ रहा था तो ये जो व्यवस्था थी ऋग्वेद में कबीलाई समाज की, कि इधर उधर घूमते रहना, कुछ मिला खा लिया और फिर चारे की खोज में निकल गए इधर उधर, क्योंकि मुख्य जो संपत्ति होती थी वह गायों को मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज होने लगी, उसके बाद ज़मीन में जब उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन को साथ लेकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि परिवहन का विकास अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो उन्होंने स्थायित्व की भावना आई इनके द्वारा, और बस्तियां बसाई जाने लगी। और जब बस्तियां बसाई जाने लगी और भूमि से उत्पादन ज़्यादा मिलने लगा, तो फिर भूमि का महत्व बढ़ा और राजा का प्रभाव भी अब बढ़ने लगा था। तो इसी प्रकार आप लोग देखें कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा के सहयोगी होते थे उनको रत्निन कहा जाता था। यह उच्च वर्ग के कुलीन लोग होते थे। कुल 12 प्रकार के रत्निन का वर्णन मिलता है, जैसे सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया, महिषी हो गया, युवराज हो गया, रथकार हो गया, संग्रहीत है, भागदूत है, पालागल है, गोवी कर्मठ है। अब युवराज इसमें जैसे सेनानी आप सभी लोग जानते हैं, पुरोहित भी जानते हैं, महिषी पटरानी, युवराज जो आगे का राजा है, वंशानुगत राजा है। और जबकि ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत राजा की उतनी व्यवस्था नहीं थी। अभी उत्तर वैदिक आते आते ये वंशानुगत व्यवस्था बननी चालू हो गई थी। तो यहाँ पर दूत है, ग्रामीणी, रथकार जो रथ वगैरह बनाता था, जो टैक्स इकट्ठा करता था, अच्छबाज ये जुआ खेलने वाला राजा के साथ, पालागल ये कॉमेडी करने वाला होता था। तो इसी प्रकार के उसके पास होते थे, रत्निन इनको बोला जाता था। अब ऋग्वैदिक काल में देख लेते हैं कि ये इनका आर्थिक परिदृश्य कैसा था, ये कैसे अपने जीवन का निर्वाह, ये समाज कैसे चलता था। यहाँ पर रुपया पैसा की क्या व्यवस्था होती थी, कैसे क्या। तो रुपये पैसे की व्यवस्था देखा जाए तो ये बाटा सिस्टम का प्रयोग करते थे, मुद्रा का चलन नहीं था। और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि वहाँ पर कृषि का जिक्र किया गया है। और बैलों के लिए यहाँ पर कुछ शब्द याद कर लीजिए, बाकी इतना मतलब का नहीं है। यूपी ट्रिपल एस खासकर पेट के लिए। तो बैल के लिए वक्र शब्द का प्रयोग किया गया है, हलवाहा के लिए किवास, हल के लिए नांगल, खाद के लिए करीस व साकम। ये पूरा का पूरा आप लोग याद करिएगा। खलिहान के लिए खल, अनाज रखने की कोठरी को स्थितिनी कहा गया है। और अनाज को मापने के लिए जो मापक होता था उसको उर्दर कहा गया है।
उपजाऊ जमीन को उर्वरा और जो अनुपजाऊ भूमि है या कम उपजाऊ भूमि है उसको खिल्य कहा गया है। स्वयंजा और खनीतमा क्या होती थी? ये सिंचाई के साधन होते थे, स्वयंजा और खनीतमा। स्वयंजा का अर्थ होता था कि अपने आप से नदियों के द्वारा या फिर कैसे अपने आप सिंचाई होगी? बारिश के द्वारा होगी, तो उसको कहा गया स्वयंजा। और खनीतमा जो होता था वह कुआं या तालाबों के द्वारा जो सिंचाई हो जाती थी, यानी कि मानव के श्रम द्वारा। कुआं को अवल कहा गया है, अवल। तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वयंजा, खनीतमा और उर्वरा खिल्य क्या होती थी। और जो इसमें 24 मंत्रों में कृषि के लिए जो दिए गए हैं वह किस मंडल से लिए गए हैं? तो चतुर्थ मंडल से लिए गए हैं। आगे देखते हैं पशुपालन। अब कबीलाई ढांचा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये इनको कबीलाई ढांचा था, ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है, जिसके कारण पशुपालन का महत्व था, क्योंकि संपत्ति की इकाई भी पशु ही थी। पशुपालन में गाय था, घोड़ा दूसरा इनका प्रमुख था, क्योंकि घोड़ा सामान्यतः युद्ध करने के काम में आता होगा। और बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, ऊँट आदि के वर्णन मिलता है, लेकिन बाघ और हाथी का वर्णन नहीं मिलता है। बाघ और हाथी का वर्णन आगे चलकर मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। गाय को सबसे प्रमुख पशु माना गया है। यह संपत्ति का घोतक होती थी। ऋग्वेद में इसका 176 बार वर्णन है। गाय से संबंधित कई सारे शब्द जो थे उस समय समाज में प्रचलित थे। कौन कौन से जैसे देखा जाए ये आप लोग याद करिएगा, ये भी पूरी स्लाइड आप लोगों के लिए काम की है। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, राजा को गोपति कहते थे, अतिथि को गोहन कहा जाता था, पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग होता था, शाम के समय को गोधूली कहा जाता था, और दूरी मापने के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। और अन्य पशु में देखा जाए तो बैल, बकरी, भेड़, ऊँट, कुत्ता होते थे। तो यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट आता है सरामा। ये सरामा क्या थी? सरामा नामक एक कुतिया का वर्णन मिलता है। सरामा नामक एक कुतिया का वर्णन मिलता है। बाघ और हाथी की यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब उद्योग धंधे देखा जाए तो वस्त्र उद्योग था, धातु उद्योग था, व्यापार भी था। मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, वस्तु विनिमय की प्रणाली यानी बाटा सिस्टम ही प्रयोग में लाई जाती थी। अब वस्त्रों में देख लेते हैं तो इनको कपास का ज्ञान था नहीं था? कपास का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऊन का ज्ञान था। और आप लोग जानिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वहाँ के लोगों को कपास का ज्ञान था। कपड़ा बुनने वाली जो महिला होती थी उसको सीरी या पेशकरी कहा जाता था। और जुलाहे को तंतुवाय और करघा को टसर कहा जाता था। अब धातु उद्योग में हम लोग देख लेते हैं कि अयस का प्रयोग किया गया, शब्द का अयस। इसका अर्थ होता था तांबा व कांसा। तांबा प्लस कांसा, तांबा या कांसा के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। सोना, तांबा एवं कांसा का तो इनको ज्ञान था, लेकिन चांदी और लोहे का ज्ञान नहीं था। अब ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि चांदी और लोहे का ज्ञान नहीं था किनको? ऋग्वैदिक काल के लोगों को। और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था। परिवहन के लिए बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे, आप लोग जानते हैं इसको। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं जो शायद पूछे जा सकते हैं। कि कपड़ा बोलने नहीं, कपड़ा बोलने वाली दोस्त नहीं होगी यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर होगी कपड़ा बुनने वाली। कपड़ा बुनने वाली महिला को क्या कहा जाता था? सीरी या पेशंकरी कहा जाता था, पेशकरी। जुलाहे को देखिए काफ़ी टाइपिस्ट ने गलती की है, जुलाहा होगा यहाँ पर। जुलाहे को तंतुवाय और करघा को टसर कहा जाता था। कुंभकार को कुलाल तथा बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। पड़ी नामक व्यापारी जो होते थे ये गायों के चोर होते थे। स्वर्ण का ढेर या स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। ये चीज़ें आप लोग याद करिएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन क्या होता था? कि कृषि एक प्रमुख पेशे के रूप में उभर कर आया। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि लोहे के कारण कृषि एक प्रमुख पेशे के रूप में उभर कर आया था। गहरी जुताई से उत्पादन बढ़ा था, जिससे भूमि का महत्व बढ़ने लगा था और लोगों में स्थायित्व की भावना आती थी। पहले जो यायावर जीवन व्यतीत करते थे कि अगर चारागाह की खोज में गए हैं तो चारा मिला तो उसको जब तक वो है तब तक रहेंगे, बाकी आगे फिर उसको जगह को छोड़कर चले जाएंगे। तो अथर्ववेद में पृथुवैन्य को पहला कृषि इंजीनियर कहा गया है। पृथुवैन्य को पहला कृषि इंजीनियर कहा गया है। और नहरों का प्रथम बार प्रयोग
इसी वेद में मिलता है, किसी वेद में नहीं, इसी वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। नहरों के लिए कुलया शब्द का प्रयोग किया गया है। अब एटा उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में गेहूं, चावल और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहीं से लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, कुत्ता के साथ बाघ और हाथी भी देखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में। तैत्तिरीय संहिता में उधार दिए गए धन को कुसीद कहा गया है, ये याद रखिएगा। और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदन शब्द का प्रयोग किया गया है। विनिमय के साधनों में वही बाटा सिस्टम चलता था और इसमें कृष्णल प्रणाली सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। ये क्या थी? बाटा सिस्टम की एक प्रणाली थी। अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है। कौन कौन से भागों में? 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से पूरा 100। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 थे। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को जन्म के दुख का कारण बताया गया है। पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया है, पुत्री के जन्म को। और सबसे बड़ा उपनिषद जो है यह बृहदारण्यक उपनिषद है और जबकि सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नदियाँ अगर देख लेते हैं तो नदियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि सप्त सिंधु प्रदेश में हम लोगों ने नदियाँ देखी थी, उसी के बाद अब हम लोग इसमें भी नदियाँ देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर पाई गई। तो नदियों का वर्णन अगर देखेंगे कि कौन से उसमें कहाँ पर होता है, तो जो ऋग्वैदिक होता था, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में के 10वें मंडल में एक नदी सूक्त के बारे में आया है। नदी सूक्त, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो टोटल 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। और जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह आर्य लोग सिंधु नदी के आसपास रहते होंगे, सिंधु नदी। और उसके बाद सबसे जो इनकी पवित्रतम नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा या माते तमा कहा गया है और नदियों में अग्रवर्ती बताया गया है। और सरस्वती नदी को तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा का प्रयोग एक बार होता है केवल, इससे पता चलता है कि गंगा इनके लिए दूरस्थ प्रदेश था। और यमुना नदी का वर्णन 3 बार आया है। बस यही इतना ही सवाल पूछेगा। और अफ़गानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख है? तो अफ़गानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी हैं? कुरुम्भा है, कुरुमु है, गोमल है, सुवास्तु है। कुंभा, कुरुम, गोमल, सुवास्तु, आप लोग लिख लीजिएगा। सुवास्तु PDF हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे। कुंभा को कहा गया था काबुल, जो अभी है। और क्रमु को कुर्रम और गोमुल को गोमती और सुवास्तु को स्वात नदी कहा गया। ये पहले की नदियाँ थी, कुंभा, कुर्म, गोमल, सुवास्तु, और इनका नाम ये था। और भी नदियाँ थी। कश्मीर की एक नदी थी मरुदवृद्धा, ये कश्मीर की एक नदी थी। इसी को मरुदवृद्धा को ब्यास या बिपाशा कहा गया बाद में। ब्यास या बिपाशा से इसकी पहचान की गई कि यही नहीं होगी। और बाकी आप लोग देखिए, जैसे झेलम को वितप्तता, अस्किनी, चिनाब को कहा गया, पौरिष्णी, रावी को कहा गया, सतलज, शत्रुधि को कहा गया। तो इस प्रकार नदियों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो अब आज की क्लास में हम लोग यही तक देखने वाले हैं और इस पर जो हम जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके बाद इसी पर जुड़ा हुआ प्रश्नोत्तर आएगा। ज़्यादा थ्योरी इसलिए नहीं कराई जा रही है क्योंकि ज़्यादा थ्योरी का इसमें कोई प्रश्न बनता नहीं है। वैसे 5 नंबर का आना है। तो हम लोग ये एक देख लिया, जैसे आज की प्रश्नोत्तरी में उसमें देख लिया हम लोगों ने क्लास में कि ये क्या था, सिर्फ वैदिक सभ्यता की बात क्या कर रहा है। तो बाकी चीज़ें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से अच्छा उसको हल कर रहे होंगे। उसकी जब व्याख्या करेंगे तो ये सारी चीज़ें रेफरेंस के तौर पर दी जाएंगी, उनको समझ सकें, इसीलिए ये क्लासेस दी जा रही हैं।
आगे जो भी 7-8 टॉपिक जो ये एंशिएंट हिस्ट्री के हैं वो कराने के बाद हम लोग इस पर प्रश्नोत्तरी अच्छे ढंग से करेंगे। लेकिन अब 2 टॉपिक हो चुके हैं तो इन 2 टॉपिकों पर कल या परसों एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। प्रश्नोत्तरी से संबंधित करीब 50 प्रश्न इन दोनों टॉपिकों से मिलाकर हम लोग कर रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।